तो शुरुआती कारोबार में 2% ऊपर था। लेट्स सी। तो देखते हैं अब किस तरह का रुझान। एक तरफ नैस्डैक में तेजी, दूसरी तरफ एक्सेंचर का दरअसल गाइडेंस काटना और ऑफ कोर्स कर्मचारियों की छटनी की भी बात। और ऑफ कोर्स वॉलमार्ट ने भी कहा है कि एक और राउंड स्पेशली उनके जो फुलफिलमेंट सेंटर्स है वहां पर भी जॉब लेऑफ्स होते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो है कर्मचारियों की छटनी का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है, ना ही उस पर विराम लग रहा है दरअसल विदेशी बाजारों में। वीरू, गुड मॉर्निंग। पहले निफ्टी आईटी देखिए, क्या कंसिडरिंग ये बड़ा क्यों रहेगा? एक्सेंचर का गाइडेंस घटाना अच्छा संकेत नहीं है भारतीय आईटी कंपनियों के लिए। बिल्कुल, देखिए हर्षदा गुड मॉर्निंग, नीरज जी गुड मॉर्निंग। और कल भी हम डे लो की ट्रैजेक्टरी बंद हुए थे हर्षदा। 3 नवंबर के बाद निफ्टी आईटी अपने सबसे लोवेस्ट लेवल 28,000 के क्लस्टर बंद हुआ। ये एक प्रेशर पॉइंट यकीनन हो सकता है अगर ये 28 या फिर 27,900 या फिर 27,800 का क्लस्टर हर्षदा अगर एक बार वॉलेट हो जाए। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, इस पूरे डाउनफॉल में निफ्टी आईटी के स्टॉक्स के वी हैव 2 बेसिस। हमारे पास 2 बेस हैं। एक है 27,800 28,000 जिसको शायद आज हम देखें, और दूसरा है इन केस दैट वॉलेट्स हर्षदा 27,800 वो क्लस्टर अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वॉलेट होता है तो आपका वो अगस्त सितंबर जुलाई का जोन खुल जाएगा, और वो यहां से करीब 1600-1700 पॉइंट नीचे है, वो आता है 26,150 26,200 के क्लस्टर में। तो यस, निफ्टी आईटी एक क्वार्टरली बेस को वॉलेट करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये आज ब्रीच होता है तो 26,150 का क्लस्टर हर्षदा खुल जाएगा। और वैसे भी याद रखिएगा, निफ्टी आईटी में कल मिड कैप आईटी में भी शॉर्ट था, और दिग्गजों में इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा सब में काफी शॉर्ट बैठा हुआ है हर्षदा। जी हाँ, मंदी के ट्रेड्स बैठे हुए हैं। निफ्टी आईटी इनफैक्ट एक डिसाइडिंग फैक्टर रह सकता है आज के ट्रेड का। वीरू, उस लिहाज से फिर निफ्टी के लिए क्या ट्रेड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? कल 17,200 तक पहुंचे लेकिन वहां पर टिक नहीं पाए हैं। देखिए हर्षदा, डेटा कल 17,200 का ही था, उससे ऊपर का था भी नहीं। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हमारी अप्रोच क्या थी सुबह सुबह? बाय अ कंट्रोल डिप अबाउट 17,020। सुबह बहुत शानदार डिप मिला 17,045, और मैंने कहा भी था कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये बाजार अभी 17,200 के ऊपर का है नहीं, क्योंकि वहां पे बड़े कॉल राइटर्स बैठे हैं। और वहां तक पहले 146 कटा, 177 आया और 205 मिला हमको, फिर वहां से हम सिंक हो गए। तो मेरे को कोई बुरी चीज नहीं लगी इसमें। और निफ्टी बैंक ने भी बिल्कुल ठीक किया। डिप था, हमारा फर्स्ट बेस था 39,710, वहीं आया और वहीं से पुल बैक, और कहां गया? 40,200। 40,200 क्या था? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आते हैं आज के स्टैट्स में। देखिए एक चीज मैं यहां पे कहना चाहूंगा, आज से शुरू हो रहा है मंथली कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 सेशन बहुत डिसाइसिव होंगे, क्रिटिकल होंगे, और एक दिशा बड़ी पकड़ेंगे, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग चाहे लिक्विडेशन। एक बात मैं कह रहा हूं यहां पर। पहले इसको शुरू करते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर से हर्षदा। एफआईएस ने कल फिर कैश में सेलिंग करी, और करीब 900 करोड़ रुपए की उन्होंने सेलिंग करी। 995 करोड़ रुपए की, 1668 करोड़ रुपए का अगर आप देखें डीआईएस ने बाय किया। नेट कैश बाजार में करीब 600 करोड़ रुपए था, उसकी दिक्कत नहीं थी। बट एक चीज अच्छी थी हर्षदा कि एफआईएस ने कल इंडेक्स बहुत दिनों बाद बाय किया। दैट मीन्स पोस्ट 6 ऑफ मार्च पहली बार एफआईएस ने एक ऐसा सेशन था जब अपने इंडेक्स के शॉर्ट कवर किए। 2700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 8460 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है, 6 ऑफ मार्च के बाद। प्लीज वो एक बार डायग्राम लेके आएंगे, आपको पहला एक अपटिक नजर आ रहा है इतने सेशन के बाद। ये देखिए, अब शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है 1.85 लाख कॉन्ट्रैक्ट। मेरी अप्रोच करेगी, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, ना शॉर्ट करने में परहेज कीजिए, ना लॉन्ग करने में परहेज कीजिए। मैं तो ये कहता हूं, लेके आइए पिरामिड्स फर्स्ट सेशन के, मतलब ये जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट खुल रहा है आज से, उसके पिरामिड्स क्या कहते हैं, क्लस्टर क्या है। अभी भी 17, 100, 200, 300 पे कॉल राइटर्स बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं, उनको कोई अगर आप देखें इशू नजर नहीं आ रहा। लेकिन 16,900, 17,000 पे पुट राइटर्स भी खड़े हैं। और पिछले 3 सेशन में एफआईएस ने पुट्स भी बेची थी। मेरी अप्रोच क्या रहेगी निफ्टी पर, प्लीज लेके आइए। मैं तब तक शॉर्ट नहीं करूंगा जब तक मेरा बेस 1 वॉलेट नहीं हो रहा है। मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, जैसे मैंने कल देखी थी। इट्स 17,020, बेस 1 प्लीज स्क्रीन पे लिखे आएगा। इट्स 17,020, और साथ ही साथ नीचे की तरफ 16,961। जब तक वॉलेट नहीं हो रहा, नो, कोई शॉर्टिंग का व्यू नहीं है। शॉर्ट तब करेंगे जब 15 मिनट 960 उनके नीचे सस्टेन करेंगे। इन दैट केस, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि इट्स ए मंथली कॉन्ट्रैक्ट और यहां पे स्विंग बड़े मिलेंगे, आप
866 810 पे जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अबाउट 17020 योर ट्रेड विल बी बाय द डिप्स। और एग्जिट जोन क्या रहेगा, मैं फिर कह रहा हूं 17200 पे, 300 पे, 400 पे कॉल राइटर्स कंफर्टेबली बैठे हैं। इन एनी केस आपका एग्जिट पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस 1 है, इट्स 17154 और 17205। निफ्टी बैंक पे आते हैं। कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसने प्रॉफिट बुकिंग देखी। एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम ये दे सकते हैं कि इट वाज एक्सपायरी डे, और आप कहां पे आए, आपने पुट राइटर्स के क्लस्टर्स को छुआ। पिरामिड्स लेके आइए। हर्षदा, आप पिरामिड्स को देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल है बड़ा कॉल राइटर 40,000 की स्ट्राइक पे बैठा है। सो इन एनी केस इफ यू पिक अप बाय ट्रेड 40,000, 40,123, 150, ये प्रॉफिट बुक का जोन रहेगा। मेरे को नहीं मालूम कि निफ्टी बैंक किस ट्रेजेक्टरी में खुलेगा, बट नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल बी वॉलेट 39080। उससे पहले ओपनिंग के बाद दोनों बेस को जज करेंगे, बट अभी बाय ऑन डिप्स ही है निफ्टी बैंक पे, और दोनों बेस कंसिडर करिए बाय करने के लिए। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा 40,000, 40,150। एक डिसाइसिव मूव के लिए अ क्लोज अबव 4150 रिक्वायर्ड है। हर्षदा, ओके, क्लोज अबव 4150 रिक्वायर्ड है, देखते हैं वहां पर पहुंचता है या